नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शिखर सम्मेलन के मंच से विश्व को शांति का संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा, हम युद्ध नहीं डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं और जिस तरह हमने मिलकर कोविड जैसी चुनौती को परास्त किया, हमारी बैठक ऐसे समय पर हो रही है जो विश्व युद्ध, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता, क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद जैसे अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है। विश्व में नॉर्थ साउथ और पूर्व पश्चिम को तोड़ने की बात हो रही है। महंगाई की रोकथाम, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी सभी देशों के लिए प्राथमिकता का विषय है और टेक्नोलॉजी के युग में साइबर सिक्योरिटी, डीप फेक, फेक न्यूज जैसी नई चुनौतियां बन गई हैं। ऐसे में विश्व को लेकर बहुत अपेक्षाएं हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यानी गुरुवार को उड़ीसा के निर्धारित 3 दिवसीय यात्रा 25 अक्टूबर को राज्य के तट पर चक्रवाता दान के पहुंचने की आशंका के मद्देनजर फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आज राष्ट्रपति मुर्मू अपने इस प्रवास के दौरान बंगरीपोशी, उक्करपेड़ा, रायगंज, पुरी और भुवनेश्वर जाने वाली थी। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से उड़ीसा के मुख्य सचिव को भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि अतिरिक्त परिस्थितियों के कारण राष्ट्रपति का आज यानी 30 से 25 अक्टूबर तक की यात्रा स्थगित कर दी गई है। एनएसपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर क्राइम ब्रांच मुंबई ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि शूटर बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। हत्या करने वाले तीनों संदिग्ध शूटर ने हत्या से पहले अनमोल बिश्नोई से इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट के जरिए बात की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के वायनाड से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। नामांकन के साथ प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे साथ रहे। बता दें कि इससे पहले प्रियंका ने रोड शो और जनसभा को संबोधित भी किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2000 के जया शेट्टी हत्या मामले में गैंगस्टर छोटा राजा को जमानत दे दी है। उसे इस साल की शुरुआत में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति रेवायत मेहवत डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज की खंडपीठ ने उसे 1 लाख रुपए की शर्त के साथ जमानत दी है। जस्टिस रेवायत और जस्टिस पृथ्वीराज की डिविजनल बेंच ने छोटा राजन को 1 लाख रुपए की मुचलके पर जमानत दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 38 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें उप मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख अजीत पवार को पुणे जिले की बारावती सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। सत्तारूढ़ खेमे में शामिल होने पर अजीत पवार के साथ देने वाले मंत्रियों सहित 26 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट मिला है। इसके अलावा एनसीपी ने मौजूदा विधायक सुलभा खोड़के और हीरामन खोरकर को भी मैदान में उतारा है, जो हाल ही में कांग्रेस से आए थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिंदे गुट ने शिवसेना ने 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपड़ी पचपाखड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने रत्नागिरी से उदय सावंत को टिकट दिया है। भंडारा से नरेंद्र फोंडकर को टिकट दिया गया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मौजूदा सांसद रविंद्र वायकर की पत्नी मनीषा वायकर को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा और पराली जलाने जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा को फटकार लगाई। सर्वोच्च अदालत ने कहा, पराली जलाने को लेकर आप सिर्फ कारण बताओ नोटिस कर रहे हैं, ये आपका रवैया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून के तहत कार्रवाई करने में दोनों सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। पराली जलाने के खिलाफ कदम उठाने को लेकर कोई गंभीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत में गलत बयानी की जा रही है। हम अवमानना नोटिस जारी करेंगे, अन्यथा हमें हकीकत बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है, क्योंकि इस मामले पर सुनवाई रोक करने वाली पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट से पहले फैसला आने की संभावना नहीं है।
मुजफ्फरनगर के बोडना कस्बे में आचार संहिता और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में एआईएमआईएम के बोडना नगर अध्यक्ष आजम और पार्टी के 2 अन्य कार्यकर्ताओं सहित 19 व्यक्तियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभिषेक सिंह ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने 19 अक्टूबर को बोडना में हुए प्रदर्शन के सिलसिले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारी बारिश के कारण बेंगलुरु के बाबू सप्लाई में एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई है। ये घटना बाबू सप्लाई में हुई है। मलबे के नीचे करीब 20 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है और मजदूरों की तलाश के लिए आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंच गई है। बुधवार को भी राहत और बचाव का कार्य जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। इमारत ढहने के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू हो गया, जिसमें दमकल कार्यों और स्थानीय अधिकारी मजदूरों को खोजने और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अभिनेता प्रभास आज 23 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अभिनेता ने जन्मदिन के अवसर पर फैंस को एक खास तोहफा दिया है। उन्होंने अपनी आगामी फिल्म द राजा साहब का धांसू पोस्टर जारी किया है। इसके साथ रिलीज डेट का भी जिक्र किया है। प्रभास ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, समय आ गया है रोमांच का, 10 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में मिलते हैं। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज चार्ड बोविस ने आज महज 103 गेंदों पर दोहरा शतक जड़कर लिस्ट क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बनाया है। बोविस ने खेल के इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जो इससे पहले भारत के नारायण जगदीशन और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड के नाम दर्ज था। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने कल देर रात राष्ट्रपति भवन बांग्ला भवन को घेर लिया और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बांग्ला भवन के बाहर मोर्चा संभाला और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद सेना ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इजराइल में ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में 7 इजरायली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इन पर आरोप है कि इन्होंने ईरान के लिए 2 साल तक जासूसी की और इनके साथ सैकड़ों काम किए। इजराइल पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, ये सबसे गंभीर मामलों में से एक है, इसके लिए इन्हें मौत की सजा हो सकती है। ये सभी आरोपी हाइफा या फिर उत्तरी इजराइल के रहने वाले हैं। इसमें से एक सैनिक भी शामिल है जो कुछ साल पहले सेना छोड़कर भाग गया था। इसके अलावा आरोपियों में 16-17 साल के 2 नाबालिग भी हैं। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15।